गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है, आपका जो सेकेंड चैप्टर है द टाइगर किंग, इसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे जो मॉडल सेट है, वो भी एक सेट जो जारी किया उसको हम डिस्कस करके देखेंगे कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो हैं वो एक्चुअली पैटर्न में आने वाले हैं। ठीक है, सो दैट यू कैन हैव आइडिया अबाउट द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको एक एग्जामिनेशन का आइडिया होगा। जो टाइगर किंग है, मैंने इनके बारे इस चैप्टर में बताया था कि टाइगर किंग जो है महाराजा प्रतिबंधापुरम, ठीक है, जो अपने लाइफ में 99 टाइगर को किल्ड कर देता है, मार देता है, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रोडिक्शन। एक गलत भविष्यवाणी कर दिया जाता है जिसके कारण वो मार देता है। ये टाइगर टाइगर किंग का जो स्टोरी है वो एक्चुअली एक सटायर है, एक कमेंट है सोसाइटी के ऊपर, उन ओल्ड सिस्टम के ऊपर जहाँ पर एक परसेप्शन यानी अवधारणाएं होती थी। वो अवधारणा के कारण क्या होता था कि बहुत सारे जो गलतियां या सोशल इविल या जो पहले के जो किंग्स हुआ करते थे वो टाइगरों को मार देते थे या अन्य जानवरों को मार देते थे। ठीक है, तो द टाइगर किंग जो चैप्टर है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसमें चलिए थोड़ा देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो एक है कि हु इज द टाइगर किंग, हु इज द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग कौन था या कौन है, और क्या है कि व्हाट डज ही गेट दैट नेम। ठीक है, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, उसका नाम वो कैसे मिलता है और उसका जो टाइगर किंग वो कौन है। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम, जो उसके किंगडम का नाम है, वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधापुरम का जो महाराज हैं, जो किंग हैं, उन्हीं का नाम है टाइगर किंग। ही इज ऑल्सो आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खालिदार मेजर सर जिलानी जंग बहादुर। इसका जो एक लॉन्ग नेम है जो कि राजाओं का हुआ करता था एक समय में, तो इसका पूरा नाम ये आपको याद रखना है, जनरल खिलेदार मेजर सर जिलानी जंग बहादुर। शॉर्ट में जंग बहादुर भी बोलता है, और उससे भी शॉर्ट नेम है द टाइगर किंग। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब उसका जन्म हुआ था, द एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर दैट, एस्ट्रोलॉजर ने ये डिक्लेयर किया था, घोषणा किया था कि द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, कि प्रिंस एक दिन मरेगा। ठीक है, 10 days ओल्ड प्रिंस आस्क द एस्ट्रोलॉजर्स टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ। लेकिन मात्र 10 दिन का जो बच्चा था, जब ये मतलब कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा होगा नहीं, लेकिन चूंकि ये स्टोरी इसमें ऐसा हो सकता है, तो 10 दिन का मात्र जन्मा हुआ बच्चा, एस्ट्रोलॉजर वो जो भविष्य करता था उसको पूछा था कि वो किस ढंग से मरेगा, उसके बारे में बताए। तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर। तो जो मुख्य जो भविष्य करता था वो बताया था कि उसका जो मौत है वो किसी टाइगर से आएगा। ठीक है, द यंग प्रिंस रिप्लाइड, तो जो यंग प्रिंस है वो रिप्लाई किया था कि लेट्स टाइगर बी वेयर, जिसे डरना तो इसको चाहिए, लेकिन यहाँ कॉन्ट्ररी बात हो जाता है कि वो टाइगरों को बोल रहा था कि टाइगर सावधान हो जाओ। ही रेसोल्यूटेड टू किल 100 टाइगर, और वो 100 टाइगर को मारने का निर्णय लेता है। ठीक है, दस ही गोट द नेम टाइगर किंग, जिस कारण से उसका नाम टाइगर किंग पड़ता है। ठीक है, तो 10 दिन में मतलब कि वो 100 टाइगर को किल करने का बात करता है, और इसीलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ता है। ठीक है, तो आपको तो पता, कहानी में मैंने बताया था कि वो 10 सालों में 70 टाइगर को मारता है। जब 30 टाइगर उसके बच जाते हैं तो वो शादी करने का निर्णय लेता है एक ऐसे राज्य में जहाँ पर टाइगर का संख्या हो और बाकी टाइगरों को वो पूरा कर सके। तो वही क्वेश्चन है कि व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। ठीक है, तो महाराजा ने क्या किया कि बाकी जो टाइगर है उसको पाने के लिए अपने लाइफ में, तो द महाराजा किल्ड 70 टाइगर विद इन 10 years। महाराज जो हैं वो 70 टाइगर्स को मार देते हैं 10 साल के अंदर। बट द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज किंगडम बिकम एक्सटिंक्ट। लेकिन क्या होता है कि जो टाइगर का संख्या उसके किंगडम में वो एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाता है। टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स, बाकी संख्या वो कहाँ से आएगा टू किल मारने के लिए, द महाराजा विल आस्क हिज दीवान टू फाइंड ए सुटेबल गर्ल फॉर हिम टू मैरी। तो वो दीवान को ऑर्डर देते हैं टू फाइंड द राइट गर्ल सो दैट ही कैन गेट मैरिज एंड ही कैन गेट हिज मिशन, ठीक है, सक्सेसफुल। ए सुटेबल गर्ल फ्रॉम मैट्रिमोनियल एलियंस शुड बी, है ना, शुड बी द वन who would not only come from a royal family but also would belong to a state with a large number of tiger population। तो उसको ये भी बोला गया था कि सिर्फ आप मतलब कि शादी का जोड़ा आपको नहीं ढूंढना है एक ऐसी लड़की जो मेरे मैच से सुटेबल करे, बल्कि एक ऐसी लड़की भी आपको ढूंढना है जिसका जंगल काफी बड़ा हो राज्य का, और उस राज्य में टाइगर का संख्या भी पर्याप्त हो। ठीक है, तो एज प्रतिबंधापुरम हैड नो मोर टाइगर्स,
left a provisions that belonged to his father-in-law would certainly provide him with an opportunity to kill more tigers and reach his aim of killing 100 tigers. तो जैसे कि प्रतिबंधापुरम का जो जंगल था उसमें टाइगर का संख्या तो खत्म हो गया था, तो इस तरीका से वो क्या करता कि अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुराल जाता और वहां जाने के बाद वो टाइगर की संख्या को मार सकता था और अपने लाइफ में वो इस तरीका से जो कसम खाया था 100 टाइगर को मारने का वो पूरा कर सकता था। ठीक है, तो इस तरीका से वो क्या डिसाइड करता है मैरिज करने का। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन, अगर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंतिम टाइगर है वो टाइगर किंग से बदला कैसे लेता है। ठीक है, तो इसमें तो डाला हुआ नहीं है, तो चलिए दो ही क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सर्जन वेयर समन टू अटेंड द किंग। राजा को अंत में कितने सारे जो डॉक्टर्स थे जो मद्रास से आए थे उसको ऑपरेशन किए थे, तो 3 सर्जन थे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो आपका आंसर है कि 3 सर्जन थे, वो आपका आंसर था। ठीक है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक क्विल्स ओवर हिम। लाइक जब लग जाता है तो ये सिमली हो जाता है। याद रखेंगे जब लाइक और एज लगा हो तो वो सिमली हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सिमली है फिगर ऑफ डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, यानी कि लिटरेरी डिवाइस मीन्स कविता में जो अलंकार प्रयोग होता है। द वुडन टाइगर वाज कर्व बाई, जो वुडन टाइगर था उसको जो कर्व किया गया था, मतलब उसमें जो डिजाइन बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो अनस्किल्ड कारपेंटर। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है अनस्किल्ड कारपेंटर। याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, अनस्किल्ड कारपेंटर, मतलब एक ऐसा कारपेंटर बनाया था जिसको उतना नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वाज, जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसका कितना दाम था, तो 2 अन्ना एंड ए क्वार्टर, 2 अन्ना एंड ए हाफ, 2 अन्ना पे हाफ अन्ना या 3 अन्ना, तो 2 अन्ना एंड ए क्वार्टर। ए ऑप्शन नंबर 2 अन्ना, 2.25 अन्ना उसका रेट था। ठीक है, टाइगर का, तो याद रखेंगे कितना था, 2.25 अन्ना। ठीक है, सवा दो अन्ना उसका रेट था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि हाउ ओल्ड वाई द टाइगर किंग, किंग सन, किंग का जो बेटा था वो कितने साल का था, तो याद रखेंगे राजा जो है वो 10 साल से ऊपर टाइगर हंटिंग पे लगा हुआ था, तब तक वो अपने फैमिली और अपने वाइफ और बच्चे पर ध्यान नहीं दिया था। जब उसका एम्बिशन पूरा हो जाता है, ठीक है, तो वो उस बेटे से मिलता है जो 3 साल का था। याद रखेंगे 3 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, द हंड्रेड टाइगर हैड, जो सांवा बाघ था वो क्या था, हैड बीन शॉट बाय डेड, उसको गोली मार दिया गया इसके द्वारा, फेंटेड बेहोश हो गया था, डिसअपीयर गायब हो गया था, या बीन सेट फ्री या छोड़ दिया गया था। तो याद रखेंगे जो सांवा बाघ था वो मारा नहीं था, उसे बेहोश हुआ था, तो फेंटेड होगा यहाँ पे, बेहोश हो गया था। ठीक है, द ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्रॉड फ्रॉम, जो पुराना बाघ था 1.25 नंबर का, उसको लाया गया था कहाँ से, तो पीपल पार्क से मद्रास से लाया गया था। कहाँ से, पीपल पार्क। याद रखेंगे पीपल्स पार्क मद्रास, पीपल्स पार्क मद्रास। नेक्स्ट 8, द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग, जो मतलब कि जो किंग था, जो गुस्साया हुआ किंग, आस्क द दीवान, दीवान को क्या बोलता है, टू रिजाइन, रिजाइन करने के लिए, टू गो फॉर प्लेस इन सर्च ऑफ टाइगर, टाइगर को खोजने के लिए जाने के लिए, टू इन्वाइट द ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर को बुलाने के लिए, टू गेट द टाइगर फ्रॉम द मद्रास जू, के मद्रास जू जाने के लिए। तो याद रखेंगे तो उसको रिजाइन करने के लिए बोलता है। ठीक है, कि अगर नहीं मिला तो आप अपने पोस्ट से भी रिजाइन दे सकते हैं, तो रिजाइन करने के लिए वो बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, महाराजा ऑन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर। ठीक है, तो वो नहीं पाता है, तो कहाँ से मिलता है, कहाँ नहीं पाता है, वेन टू मद्रास जू, मद्रास जू जाता है, टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मेनी ऑफिसर्स, और इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे सर्विस चले जाते हैं सैनिकों का। वेन टू लीव द जंगल, वो जंगल में चला जाता है, गिव अप द आइडिया कम्प्लीटली, वो आइडिया को छोड़ देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि नहीं मिलता है, तो वो बहुत सारे सर्विसेज जो हैं वो उसके भी चले जाते हैं। देखिए दो चीज यहाँ पर मिल रहा है कि वो जंगल में भी रहता है। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका ऑप्शन में बी ही होगा, क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि वो रिजिड हो जाता है और बहुत सारे ऑफिसर को नौकरी से निकाल देता है। तो टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मेनी ऑफिसर, ये आपका होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ईच टाइम द महाराजा विजिट द फादर इन लॉ, जब भी वो अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुराल ससुर के यहाँ जाता था तो ही किल्ड, वो मारता था कितना टाइगर, तो 5 से 6, याद रखेंगे 5 से 6 टाइगर को वो हर बार मारता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 5 या 6 टाइगर हर बार वो अपने ससुराल में मारता था। इन 10 ईयर्स, है ना, ऑफ हंटिंग एक्सपीडिशन द महाराजा किल्ड, 10 ईयर में कितना टाइगर वो मारता है, तो 70 मारता है। कितना मारता है, 70। 10 साल में 70 टाइगर मारता है। आप ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कितना टाइगर मारता है वो, 70, 10 साल के अंदर, बाकी वो ससुराल में जाके मारता है। महाराजा एंड दीवान, जो महाराजा और दीवान है, ठीक है, खालिस्तान द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेंड टू सेव द किंगडम। ठीक है, तो क्या मतलब महाराजा एंड दीवान क्या करते हैं, इंटरटेन करते हैं अपने किंगडम को बचाने के लिए, कि ब्रैप्ट देते हैं, घूस देते हैं, या पेसिफाइड मतलब शांत करवाते हैं, या कन्फ्रंटेड मतलब एक तरीका से उसका सामना करते हैं। तो इसमें आपको याद होगा कि महाराजा और दीवान रिंग भेजे थे। क्या चीज भेजे थे, उसकी पत्नी के लिए उन लोग रिंग भेजता है, और वो जो रिंग होता है, तो रिंग जो उन लोग भेजता है तो क्या करने के लिए भेजता है, तो उसकी पत्नी को मनाने के लिए। तो एक तरीका से बोला जाए तो पैसा ही भेजा जाता है उसकी पत्नी को, ताकि वो मान जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। ब्राइब मतलब हम लोग देखते हैं कि घूस होता है, घूस देना। ठीक है, तो एक तरीका समझिए कि उसकी पत्नी को डायमंड रिंग भेजा था वो। ठीक है, खालिस्तान है बिकम द किंग, है ना, किंग्स मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो क्या होता है, इंग्लिश बिकम, या जस्टिस बिकम, या गवर्नेंस बिकम द टाइगर हंटिंग। तो टाइगर हंटिंग जो था उसका मेन ऑक्यूपेशन बन गया था, धंधा बन गया था टाइगर हंटिंग। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू गो ऑन, जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था वो क्या करने के लिए जाना चाहता था, तो क्या करना, टाइगर एक्सपीडिशन टू द जंगल, इन्वेस्टिगेट द डिक्रीज ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, या रिमूव द टाइगर किंग। तो वो हंटिंग करने के लिए जाना चाहता था। ठीक है, टाइगर हंटिंग पर याद रखेंगे, कौन जो ऑफिसर आता है वो भी टाइगर हंटिंग के लिए जाना चाहता है। द एस्ट्रोलॉजर स्टेटेड, एस्ट्रोलॉजर ने स्टेट किया, बताया, दैट कि ही वुड, फिर खालिस्तान है, इफ द किंग किल द 100 टाइगर, तो क्या होगा, तो लीव द स्टेट, छोड़ देंगे, किल हिमसेल्फ, खुद को मार देंगे, कट हिज हेयर, अपना बाल काट लेगा, या रिनोव डिनाउंस द वर्ल्ड, दुनिया छोड़ेगा। तो कहने का मतलब कि एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं अपना बाल काट लूंगा पूरा। ठीक है, ये वो असमा टाइगर को राजा मार देते हैं, तो वो अपने बारे में कहता है कि मैं अपना बाल काट लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द स्टेट एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, जो राज्य का पंडित था वो प्रिडिक्ट किया, भविष्यवाणी किया, दैट नो हार्म वुड कम, कोई भी नुकसान नहीं होगा, द टाइगर किंग, है ना, द किलिंग ऑफ कितना 99 टाइगर। तो उसको बताया था कि मतलब कि किंग को कोई दिक्कत नहीं होगा जब तक वो 99 टाइगर्स को मारते हैं। ठीक है, 100वां में उनको खतरा था। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे है कि व्हाट कैरेक्टर्स ट्रेट ऑफ द प्रिंस इज रिवील्ड व्हेन ही अटर्स द वर्ड। ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टर उसमें सामने आता है जब वो बोलता है कि लेट्स टाइगर बी वेयर। ठीक है, टाइगर सावधान हो जाओ, तो ये क्या था, उसका प्राइड था, उसका क्या था, घमंड को दर्शाता है। ठीक है, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर, तो जब वो एस्ट्रोलॉजर को बताता है तो वो कितने दिनों का था, तो अभी तो मैंने बताया वहां पर सब्जेक्टिव में कि वो 10 दिन का था। कितना याद रखेंगे आप, 10 दिन। द महाराजा ऑफ, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्रतिबंधापुरम, हीरो ऑफ द स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी। कल्कि जो है इसके राइटर हैं, द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग हैज यूज्ड एज ए बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड उन्होंने बताया है। ठीक है, डेज ऑफ, तो कौन से डेज को बताया, तो आपको याद रखना है इसमें कि एसेंट्रिक मतलब कि प्राचीन चीजों के बारे में बताया है, जहां पर किंग्स डोमिनेटिंग टाइगर सब्जेक्ट, जहां पर राजा लोग टाइगरों को मारते थे, उसका गवाह थे वो। ठीक है, कि मारते रहते थे उसको। तो याद रखिए काल्की जो है इसमें एसेंट्रिक बात को बताते हैं, एंशियंट बात को बताते हैं। ठीक है, कि प्राचीन काल में, पुराने समय में कैसे ये जो लोग थे वो टाइगरों को मार देते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर, चूंकि आपको इसलिए जल्दी करवाना होगा कि आपका जो मॉडल सेट है वो भी हमको करवाना है। ठीक है, आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, आज से आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया होगा, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे आपको 2-4 दिन बाद, फिर आपका ये जो है मॉडल सेट भी हमको एक या दो दिन लगेगा वो करवाना है। तो देखते हैं कल तक या परसों तक में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका हम मॉडल सेट एक करवा देंगे। ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में हम लोग देखे थे कि इसमें जो तिसानी दोषी हैं वो अंटार्कटिका का
विजिट करती हैं और वहाँ का एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था 3 फेजेज में। फर्स्ट फेज है ना, द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ अंटार्कटिका, और फिर हिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिका, और फिर ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका, लास्ट में द एक्सपीरियंस ऑन अंटार्कटिका। ठीक है, तो द स्टोरी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 फेजेज। द फर्स्ट वन द एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट पार्ट ऑफ अंटार्कटिका, व्हेन द अंटार्कटिका वाज द पार्ट ऑफ, ठीक है, गोंडवाना लैंड। जब हम देखेंगे कि जब हमारा इंडिया या अंटार्कटिका जब किसका पार्ट हुआ करता था, हिस्ट्री में देखे थे उसमें कि वो पार्ट था गोंडवाना लैंड का, सुपर कॉन्टिनेंट था वो समय। ठीक है, जियान कॉन्टिनेंट, गोंडवाना लैंड। फिर धीरे धीरे प्रोसेस जो हुआ, जोग्राफिकल कंडीशन चेंज हुआ, जोग्राफिकल फिनोमिना चेंज हुआ, है ना, सेपरेट हुए, हमारा जो अर्थ था वो सेपरेट हुआ, अलग अलग टुकड़ों में बटा, आज हम लोग जिसको 7 कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं। तो वहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका एक जो बिल्कुल पीसफुल एरिया है, आइसोलेटेड एरिया है, ड्राई एरिया है, ठीक है, बिल्कुल आइसी एरिया है। ठीक है, तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल से इस चैप्टर में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, और उसी का एक मतलब कि फेस टू फेस एक एक्सपीरियंस शेयर करने का कोशिश तिसानी दोषी ने किया, बिकॉज ही गोट द चांस टू गो देयर। ठीक है, ऑन ए रशियन रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि रशियन एक जहाज शिप वहाँ जाता है हर साल, जो कि टैलेंटेड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को कंपटीशन के थ्रू वहाँ ले जाया जाता है, जिसमें से 50 to 60 स्टूडेंट्स को मौका मिलता है वहाँ जाने का। तो सी वॉज वेरी लकी फ्रॉम मद्रास टू गेट द चांस टू गो देयर। ठीक है, तो काफ़ी मतलब कि लकी थी कि उसको मौका मिला वहाँ जाने का। जाने के बाद अपना एक्सपीरियंस उसको कैसा रहा, तो सी इज़ प्रेजेंटिंग ऑल हर एक्सपीरियंस थ्रू दिस चैप्टर। तो हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से जान चुके हैं। तो लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर। तो इसमें हम लोग सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग पूछता है वो चीज़। तो इसमें एक तो आपका क्वेश्चन था कि उसका एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा है, अंटार्कटिका कैसा है। दूसरा कि फाइटोप्लैंक्टन जो पौधा है उसके बारे में वो क्या बताती है। तीसरा ये बात कि गोंडवाना लैंड जो है वहाँ पे उसका क्या हिस्ट्री है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना लैंड 150 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो इससे यही जो क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को चेंज करके दूसरा में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन शॉर्ट है और उसी का एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो कि दोनों आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसका देख लेते हैं। देखिए बोलता है कि हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। जो भौगोलिक परिस्थितियां वो अंटार्कटिका की वो कैसे बताती हैं मानव जीवन के बारे में। तो ये क्वेश्चन सेम है, इसी को आप समझिए। जियोलॉजिकल फिनोमिना जो ज्योग्राफी का जो चेंजिंग है वो सर्टेनली हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। ये पक्का मानव जाति के उत्पत्ति के बारे में ही बताता है। ठीक है, एजियन सॉदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड डिड एग्जिस्ट 600 है ना 50 मिलियन ईयर्स एगो। 650 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, उस समय जो जलवायु था काफ़ी गर्म था। इट हैड ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा और फाना, उस समय बहुत बड़ा एक फ्लोरा और फाना का वेराइटी हुआ करता था, वनस्पति का, जीव जगत का। गोंडवाना थ्रिव्ड, गोंडवाना फला फूला फॉर 500 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 500 लाख साल तक। फाइनली और आखिरकार इट ब्रोक टू सेपरेट कंट्रीज, और धीरे धीरे ये ज्योग्राफी में क्या होता है कि जो प्लेटें होती हैं वो टूटते रहती हैं, टकराते रहती हैं, और अलग अलग देश दुनिया का निर्माण होते रहता है। ठीक है, एज दे एग्जिस्ट टूडे, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, इट वाज द स्टेज व्हेन डायनासोर्स वेयर वाइप्ड आउट, ये एक ऐसा स्टेज था जब डायनासोर खत्म हो गए। एंड द एज ऑफ मैमल्स स्टार्टेड, और फिर एक स्तनपायी जानवर स्टार्ट हो गया जिसमें हम लोग भी आए हैं। स्तनपायी जानवरों का एक दुनिया स्टार्ट हो गया जिसमें हम लोग हैं। ठीक है, तो 650 साल पहले का ये इतिहास है। ठीक है, फिर देखिए अगला जो यहाँ है, हाउ डू फाइटोप्लैंक्टन सस्टेन एंड न्यूरिशेस इंटायर साउदर्न ओशियन फूड चेन। बोलता है ये फाइटोप्लैंक्टन छोटा सा जो समुद्री ग्रास है ये कैसे सस्टेन सोखता है और अपने आप को पालन पोषण करता है, और सदर्न ओशियन फूड चेन है, मतलब कि साउथ का जितना समुद्र है उसका एक फूड चेन कैसे है। तो फाइटोप्लैंक्टन आर मैक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्लांट,
ये छोटे सूक्ष्म पौधे हैं जो आंखों से दिखते नहीं है खुले आंखों से। ये सिंगल सेल प्लांट हैं, एक ही सेल के हैं, एक कोशिकीय हैं। दैट यूज टू सन्स एनर्जी, जो सूर्य के एनर्जी को यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब, सोखने के लिए, एंड सिंथेसाइज, उसको बदल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यौगिक में, इन द फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण करके। देयरफॉर, इसी तरीका से, देयर बाय सस्टेन एंड नॉरिशेस द इंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन, और इस तरीका से जो दक्षिण में जितने सारे जीव जंतु हैं इनको ये क्या करते हैं कि इसको फूड चेन को, जो फूड चेन है उसको पूरा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फोटोसिंथेसिस करके, वर्क करके वो फैले रहते हैं, और जितने भी जीव जंतु हैं जलीय जीव उसको नॉरिशेस करते हैं, पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार से ये जो पौधे हैं वो डैमेज हो रहा है। तो ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन जो हो रहा है, ओजोन लेयर जो खत्म हो रहा है, वो ओजोन लेयर का प्रभाव इस पे पड़ रहा है और ये काफ़ी खराब होते जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और है, देखिए यहाँ पर जो आपको दिया है, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। ठीक है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, भविष्य के लिए क्या निर्देश राइटर ने दिया है या क्या होने वाला है। तो रैपिड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लिमिटेड रिसोर्सेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन लैंड, तो कहता है कि जो जितना स्पीड से जनसंख्या बढ़ रहा है और लिमिटेड रिसोर्सेस है, हमारे पास संसाधन कम है, इसका प्रेशर भूमि पे पड़ रहा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हम लोग जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, एज ओनली हेल्प इन इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोज टेम्परेचर, प्रत्येक दिन हम लोग जो कोयला पेट्रोल जला रहे हैं, मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, इसके कारण प्रत्येक दिन हम लोग का क्या हो रहा है कि औसतन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ते जा रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, और जो हम लोग का आइस जमा हुआ था वो पिघल रहा है। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर भी गिर रहा है। एंड ग्लोबल वार्मिंग आर द रियल एंड इमीडिएट डेंजर्स फॉर मैनकाइंड, और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है वो वर्तमान में एक सबसे बड़ा मुद्दा है मनुष्य के भविष्य के खतरा के लिए। दे विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैरिन एनिमल्स, ये सारे जलीय जीवों के साथ साथ बर्ड्स को भी प्रभाव डालता है। ठीक है, बर्ड्स के भी चीज़ों को, मनुष्य तो जाएगा ही, सारे पशु पंछी भी इस कारण मारे जा सकते हैं। तो ये क्या था, मनुष्य के लिए एक खतरा का घंटी जो कि बताता है हमारा हमारा क्या बताता है, अंटार्कटिका बताता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और बाकी वैसा तो नहीं हमको लग रहा है। ठीक है, चलिए तो ये छोड़ देते हैं, अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और था, ठीक है, कि जो आइस आइस ऑन द वर्ल्ड, देखिए इसी ही पर बता देते हैं। एक है स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसमें तो मेंशन नहीं है, हम बता देते हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये एक प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम का नाम है, और ये मतलब कि रसिया के एक वैज्ञानिक है रशियन, जिसका नाम था जियोफ ग्रीन। क्या नाम था, जियोफ ग्रीन, इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ ले जाया जाता है, हाई स्कूल के स्टूडेंट को अंटार्कटिका ले जाया जाता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ पर बर्फ पिघल रहा है इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, सिर्फ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वो इसलिए बताया जाता है कि सिर्फ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए तैयार रहते हैं, वो गर्म जोश के साथ तैयार रहते हैं और उसको काफ़ी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, और जब जानते हैं काफ़ी अच्छे तरीक़े से, तो वो चीज़ों को आगे चल के लोगों को समझा सकते हैं और फिर उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो आपके पूछा भी जा सकता है स्टूडेंट्स और आइस प्रोग्राम क्या है, इसको कौन स्टार्ट किया था। तो याद रखेंगे, ये एक रसिया के व्यक्ति थे जिसका नाम था जियोफ ग्रीन, इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को कहाँ ले जाया जाता है, ऑन अंटार्कटिका, टू गिव देम द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ चेंजिंग एटमोसफियर ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलिए देखते हैं इसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सो। तो नेम ऑफ द प्रोग्राम इन विच एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बताइए। तो कौन सा प्रोग्राम का नाम है जिसमें हाई स्कूल के बच्चों को ले जाया जाता है दुनिया के अंतिम छोर में यानी अंटार्कटिका में, बताइए। रिप्लाई दीजिए आप लोग जो जुड़े हुए हैं, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, कौन सा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हाई स्कूल के बच्चों को वहां ले जाया जाता है, बताइए। अभी मैंने तुरंत बताया आपको, कौन सा प्रोग्राम है, सिर्फ जुड़ के छोड़ दिए क्या। देखिए तो क्या नाम है उसका, जियोफ ग्रीन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, याद रखेंगे जियोफ ग्रीन का स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है,
व्हाट इज द एम ऑफ द जर्नी ऑफ अंटार्कटिका, इसका क्या एम होता है? टू नो द जोग्राफिकल मोर क्लोजली, जोग्राफी को क्लोजली जानने के लिए, वर्ल्ड टूर के लिए, या सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। तो बिल्कुल जो यंग एज है, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लोग बच्चे हैं, उनको दिखाने के लिए कि दुनिया का क्लाइमेट कैसे बदल रहा है। ठीक है। द लेसन जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड। ठीक है, ये जो जर्नी है एंड ऑफ द अर्थ, वो किसमें क्या शामिल होता है? तो याद रखेंगे, तो चिल्ड्रेन एंड देयर टूर, टूरिज्म, इट रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ल्ड, या वर्ल्ड मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका। तो बिल्कुल इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी है ना, अंटार्कटिका के बारे में होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हेन डू यू नो दैट, आप कब जानते हैं कि द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि ये काफी ज्यादा रियल है? व्हेन यू सी द सील्स ऑन द आइस फ्लो, जब आप सील मछली को देखते हैं आइस के ऊपर। व्हेन यू सी द ऑस्ट्रल लाइट, जब आप ऑस्ट्रल लाइट को देखते हैं। व्हेन यू सी द ग्लेशियर रिट्रीटिंग एंड आइस स्लिप्स कोलैप्सिंग, और जब आप देखते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आइस शीट टूट रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। जब आप इस सब चीज़ों को देखते हैं तो आपको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग सही चीज़ है। ठीक है। व्हाट काउज डिस्टर्बेंस टू द साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, कौन सा कारण से वो जो चुप्पी है वो टूटता है वहाँ का? ठीक है। तो याद रखेंगे एवलांचेज। एवलांचेज मतलब होता है जो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो गिरते हैं, तो उसके कारण वहाँ का अशांति भंग होता है। ठीक है। फिर है कि व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन इट इज लाइक, देखिए लाइक जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा। ठीक है। द ऑथर द फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप वाज, कैसा था? तो ये काफी वंडरफुल था। क्या था? वंडरफुल था। ठीक है। अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, अंटार्कटिका को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट, ये आपका पहला ऑप्शन होगा। ठीक है। सबसे ज्यादा सूखा, हवादार और कैसा? ठंडा जगह था। ठीक है। इफ वी वांट टू नो अबाउट अवर अर्थ, अगर हम अपने धरती के बारे में जानना चाहते हैं, द ह्यूमन रेस, मानव जाति को, एंड इट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो वेयर शुड वी गो, हम लोग को कहाँ जाना चाहिए? तो बिल्कुल हम लोग को अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। हाउ डू जोग्राफिकल फिनोमिना हेल्प अस, कैसे ये मदद करता है? तो हाउ स्मॉल चेंजेस कॉज बिग थिंग्स टू हैपन, बिल्कुल यही चीज़ है कि वहाँ जाके हमको ये पता चलता है कि कैसे कैसे छोटी चीज़ें बड़ा बदलाव करती हैं। ऑप्शन नंबर ए। विच प्रोग्राम वाज ए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, दुनिया को लाइफ चेंजिंग बदलने वाला प्रोग्राम किसको बोला गया है? तो स्टूडेंट्स ऑन आइस को, याद रखेंगे। वेयर इज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप, दुनिया का भौगोलिक जो इतिहास है वो किस में ट्रैप है? तो याद रखेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर। ठीक है। फिर है कि वेयर डाई 90% ऑफ अर्थ मा टोटल आइस एग्जिस्ट, 90% जो धरती का आइस है वो कहाँ है? तो अंटार्कटिका पे है। ठीक है। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे। ठीक है। व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या कारण है? पेड़ का कटना, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और ऑल ऑफ दीज। तो आप इसमें सबका आंसर होगा क्योंकि सब इसके रीजन है। व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या है? तो ये छोटा सा समुद्री ग्रास है जो आंखों से दिखता नहीं, तो मैक्रोस्कोपिक सी ग्रास। ठीक है। वाई द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस ए ग्रेट सक्सेस, क्यों था? क्योंकि जो भी बच्चे वहां जाते हैं वो सब के सब बच्चे वहां जाने के बाद प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। बिकॉज इट इज अरेंजमेंट, क्योंकि अरेंज हो जाते हैं। गुड ट्रैवल फैसिलिटी, फैसिलिटी अच्छा मिलता है। गुड अरेंजमेंट, गुड फूड अरेंजमेंट, फूड अरेंजमेंट अच्छा है करते हैं, या बिकॉज ऑफ द लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द यंगस्टर, क्योंकि ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। तो बिल्कुल वहाँ जाने के बाद ये आपके एक्सपोजर कर देता है। एक्सपोजर मतलब होता है कि आपको बिल्कुल चेंज कर देता है आपके एक्सपीरियंस को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। वहाँ जाने के बाद कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जो बदलता नहीं है। ठीक है, अपना माइंड सेट को। ठीक है। आप देखिए ऑप्शन नंबर 17, द नरेटर वाज एब्रोड ऑन द शिप नेम, शिप का नाम क्या था? एकेडमिक सोकल्स्की नाम था। ऑप्शन नंबर सी, ये रूस का जहाज था, रूस का जहाज था। ठीक है। रशियन रिसर्च सेंटर उसका नाम था, रशियन रिसर्च सेंटर। ठीक है। तो जहाज का नाम एकेडमिक सोकल्स्की। ठीक है। विच प्रोग्राम वाज ऑथर पार्ट ऑफ, कौन सा प्रोग्राम में जा रही थी? ठीक है। तो रिसर्च प्रोग्राम, टूर प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है। गोंडवाना एग्जिस्ट रफली अराउंड, गोंडवाना कितना साल पहले था? तो 650 मिलियन साल पहले। ठीक है। लास्ट
हाउ मेनी ईयर्स बैक वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, तो कितना साल पहले था, तो 650 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका जो था वो किस कभी अंटार्कटिका का ही पार्ट था, क्या, इंडिया। फिर धीरे धीरे टूट के अलग हो गया और ये बन गया, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया है और एक पहले गोंडवाना लैंड था, ये दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। और ये दो भाग में जब टूट जाता है तो फिर ये कैसे हो जाता है, एक भाग नीचे आ जाता है, एक भाग ऊपर रह जाता है, ठीक है। नीचे वाला भाग ये जो, जब ये जो भाग है ये तीन भाग में टूट जाता है, एक इधर आपका जो है साउथ अमेरिका बन जाता है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर कुछ पार्ट आपका ये अफ्रीका बन जाता है, एक पार्ट यहाँ पर आके अंटार्कटिका के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। फिर ऊपर वाला ये जो भाग है ये आपका एशिया इधर है, फिर इधर आपका यूरोप हो जाता है, ठीक है, फिर इधर आपका उत्तरी अमेरिका हो जाता है, और ये आपका जो है थोड़ा सा अफ्रीका। तो इस प्रकार से दो पार्ट जो गोंडवाना लैंड जो पहले उसके पीछे उसका गोंडवाना लैंड के पहले जो बड़ा एक बोला जाता है सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, और उसका दूसरा भाग का नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दिया था। आई थिंक ये दोनों चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। अभी आपको कोई डाउट है तब पूछ सकते हैं, ठीक है। मॉडल जो सेट जारी हुआ उसको हम अगले क्लास में या एक दो क्लास बाद जब ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कल की क्लास में हम जो लेंगे तो आपका 4 और 5, ठीक है, दो चैप्टर फिर हो जाएगा और सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्लास उसके बाद और कभी ले लेंगे मॉडल सेट का, आपको बता देंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आई थिंक यू विल हैव नो एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंग्लिश, ठीक है, आप अच्छा करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए कोई अगर कोई डाउट है तब पूछ सकते हैं। चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।